बाबूजी क्या बात है, आप कुछ परेशान हैं? कल देर रात तक आप मंदिर में भी बैठे थे। अरे तुम्हें कैसे मालूम? वैशाली कह रही थी। ओह, तो वैशाली भी वहाँ आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाई वो भी मेरे साथ बैठ जाती, हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, उस माँ के स्वास्थ्य को ठीक रखना जिसने मेरा वंश बढ़ाया है, और उस माँ के स्वास्थ्य को भी ठीक रखना जो मेरा वंश आगे बढ़ाने जा रही है। बाबूजी वैशाली कह रही थी कि आप माँ को लेकर कुछ परेशान हैं। आप माँ को कुछ टेस्ट कराने के लिए भी ले गए थे। इस उम्र में आकर 4-6 महीने में एक बार मेडिकल चेकअप करा लेना जरूरी होता है। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? बर्थ इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। जन्म के दिन ही मृत्यु की घड़ी उल्टी चल पड़ती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये तो ह्यूमन नेचर होता है बेटा कि इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मेरी कोशिश तो यही है कि मौत को कोई ऐसा बहाना ना मिले जो तुमसे तुम्हारी मां को छीन ले। बाबूजी माँ को कोई सीरियस प्रॉब्लम है? उसके शरीर में कुछ गिल्टियां निकली हैं, टेस्ट कराए हैं। भगवान ने चाहा तो सब पॉजिटिव होगा। और वैसे भी मेरा आने वाला पोता ये भाग्य तो लेकर आएगा ही कि वो अपनी दादी की गोद में खेले। चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक होगा। जाओ बहू से भी कह दो। रीनी, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? शिखर, हर बात कहना जरूरी थोड़ी है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि सामने वाले को पता चल जाए कि वो उनसे प्यार करता है। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसे तुम प्यार समझ बैठी? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम इस वक्त मेरे साथ यहाँ नहीं होते। रीनी, किसी के साथ साथ होना प्यार नहीं होता। मेरे लिए तो होता है। शिखर, यू आर माय फर्स्ट लव एंड माय लास्ट। तो तुम्हारे बाद कभी किसी और से प्यार नहीं करती। जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि कोई हमारे साथ ना। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं यहीं से कूदकर जान दे दूंगी। क्या हुआ शिखर? पता नहीं, दिल कुछ घबरा सा रहा है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तुम सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। सो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी ऐसी हालत देख के मैं कैसे सो सकती हूँ? चारू, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, बस दिन भर ऑफिस की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। क्यों, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब ऑफिस की बातें मैं तुम्हें क्या समझाऊं? I'm just stressed. Are you sure that you're stressed? या फिर कोई और बात है? और क्या बात होगी? काम का लोड ज्यादा हो गया है। I'm just stressed. अब वीकेंड आ रहा है, मैं घर पर रिलैक्स करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलो सो जाओ, कल सवेरे जल्दी उठना है। माँ बाबूजी कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, मुझे बिना बताए कहीं निकल गए। आजकल बहुत परेशान रहते हैं तेरे बाबूजी घर के खर्चे को लेकर। अब तो तुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा बेटा। माँ तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बैंक से तो मुझे फिक्स तनख्वाह मिलती है, अब वो तो बढ़ने से रही। अब मैं बैंक तो नहीं लूट सकता हूँ ना माँ। मैं भी परेशान हूँ, मेरे भी खर्चे बढ़े हैं। माँ वैशाली भी अब माँ बनने वाली है। वैशाली, तू बाप बनने वाला है और मैं दादी। बहुत खुशी की बात है बेटा। बताओ, तेरे बाबूजी को भी ऐसे खुशी के मौके पर रिटायर होना था, ऐसे समय में एक और खर्चा बढ़ गया बेटा। इसीलिए तो ज्योति की शादी को लेकर परेशान रहती हूँ मैं। अरे बेटा, मैं तुझे बैंक लूटने को थोड़ी कह रही हूँ। बिजनेस करेगा
तो सब कुछ संभल जाएगा। माँ मैं क्या बिजनेस कर पाऊंगा? अरे जरूरत सब कुछ सिखा देती है बेटा। बेटा बिजनेस करने के बारे में कुछ सोच। माँ बिजनेस में इनकम होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन नुकसान भी तो हो सकता है ना। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। अरे हर कोई बिजनेस नुकसान करने के लिए थोड़ी करता है। और फिर श्रीकांत जी भी तो तेरे साथ रहेंगे। अगर वो साथ होंगे तो तुझे नुकसान थोड़ी होने देंगे। माँ मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए, अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिम्मत कर बेटा। और अब तो तू बाप भी बनने वाला है। हो सकता है कि तेरा आने वाला बेटा तेरी किस्मत बदल दे। हाँ मैं चलूं? हेलो बहन जी, मैं बोल रही हूँ। अरे बुआ जी, कैसी हैं आप? आपकी बुआ कहाँ से हुई? मैं तो आपकी बहू की बुआ हूँ। वो तो आप हैं, पर क्या है ना, सब आपको बुआ जी कहते हैं, तो मुंह से बुआ ही निकलता है। और कैसी हैं बुआ? कैसी हैं आप? सॉरी। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे मैं कहाँ ठीक हूँ। कल डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए गई थी। पूरे 5,000 रुपए के टेस्ट लिए उसने। हाय राम, 5,000 का? किसका टेस्ट था? सीने में कुछ गिल्टी सी थी, सोचा टेस्ट करा लूं। अच्छा, क्या बताया डॉक्टर ने? आज बताएगा। वैसे चिंता की कोई बात नहीं। नहीं नहीं बहन जी, चिंता की ही तो बात है। आपको पता है, मेरी एक सहेली को इसी तरह सीने में गिल्टी हुई थी। फिर पता है क्या निकला? अरे गिल्टी थी तो गिल्टी निकली होगी ना। अरे नहीं नहीं, वो छोड़िए भी, भगवान करे आपको वो ना हो। क्या ना हो? रहने दीजिए, उस बीमारी का नाम लेते हुए भी डर लगता है। कौन सी बीमारी? आपने तो चेकअप करवाया है ना, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पर मेरे कहने पर ना जाइए। बहन जी, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका नाम आप नहीं ले रही हैं? भाई मैं तो नहीं कह रही हूँ, मेरी सहेली को डॉक्टर ने कैंसर बताया था। हेलो हेलो, अरे बहन जी क्या हुआ? हेलो हेलो। आपकी वाइफ फिलहाल तो नॉर्मल है, एक मामूली सी गिल्टी है, ऑलमोस्ट हार्मलेस। और ब्लड में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम है। उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आगे चल के कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, आप चेकअप कराते रहिए। हाँ, अगर इस बीच ये गिल्टी बढ़ती है तो इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने में मुझे दिखाइएगा। अगर इन 6 महीनों में ये गिल्टी बढ़ती है, देन इट विल बी अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। खतरा बन सकता है। फिलहाल ऑपरेशन कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना? अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी वाइफ पहले फील करें कि गिल्टी बढ़ रही है तो हमें इस गिल्टी को निकाल कर उसे टेस्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट करने से किस चीज़ का पता चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर? लेडीज़ में आजकल ये बीमारी बड़ी आम बात हो गई है। इसका इलाज है, बट डोंट वरी, शी इज़ नॉर्मल। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है चंद्र की माँ, कुछ परेशान लग रही हो? बड़ी बहू की बुआ का फोन आया था, उसने तो मुझे डरा ही दिया। बता रही थी कि उसकी सहेली को भी गिल्टियाँ थी, तो उसकी सहेली को तो ओह, तुम किसी की भी बात मत सुना करो। अब मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ तुम्हारी रिपोर्ट लेके। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, ये दवाइयाँ दी हैं, इन्हें नियम से लेती रहना। कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? बड़ी बहू की बुआ बता रही थी कि गिल्टियाँ होती हैं तो कैंसर। चंद्र की माँ, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर ने ये जरूर कहा है कि 6-6 महीने में चेकअप कराना पड़ेगा। हे भगवान, फिर से 5,000 रुपए का खर्चा। सुनो,
हम चंदर को बता देते हैं कि आप रिटायर हो गए। कम से कम हर महीने घर का खर्चा तो भेज दिया करेगा। नहीं नहीं नहीं, चंदर को मेरी रिटायरमेंट के बारे में नहीं बताना, वो परेशान हो जाएगा बेचारा। गिरीश है ना यहाँ। गिरीश से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अगर जरा भी चंदर के जैसा होता ना तो घर का ये हाल ना होता। वैसे भी वो बाप बनने वाला है, उस पर भी जिम्मेवारी बढ़ गई है। मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो ज्योति की है। लोगों को पता चलेगा कि आप रिटायर हो गए तो एक ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा। घर बैठे डॉक्टर विनय का रिश्ता मिल रहा था। मैं तो कहती हूँ अब भी देर नहीं हुई है, जाकर उनसे बात तो कीजिए। तुम तो जानती हो ना कैसा तमाशा किया था उन्होंने घर में। हमने तो सिर्फ उनसे अमेरिका का पता ही पूछा था बस। अरे उनको लगा कि हम उन पर शक कर रहे हैं। लड़के वाले हैं, चिढ़ तो जाएंगे ही। देखिए, मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो गिरीश तो ज्योति की जिम्मेवारी बिल्कुल संभाल नहीं पाएगा। अपने जैसे किसी क्लर्क से ब्याह देगा उसे। मैं तो कहती हूँ अब भी देर नहीं हुई है, जाकर डॉक्टर विनय। अच्छा भाई ठीक है, अभी पंडित घनश्याम को मिलता हूँ, उसके साथ डॉक्टर विनय के घर जाता हूँ। अच्छा। कहाँ जाना बाबूजी? अरे मैं घनश्याम पंडित के यहाँ जा रहा हूँ। जीते रहो, खुश रहो। तुम्हारी माँ जिद कर रही है कि ज्योति की शादी जल्दी करनी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि घनश्याम पंडित से मिलकर वो डॉक्टर विनय से मिल लेता हूँ। अब उससे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। जानते हो ना क्या हुआ था उस दिन घर में। अब विनय के साथ अगर ज्योति की शादी हो जाती है तुम्हारी माँ बड़ी खुश हो जाएगी। बाबूजी मैं घनश्याम पंडित से मिल के आ जाता हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे डॉक्टर विनय के पास। आप अंदर जाइए। अच्छा अब जाइए ना, मैं जाता हूँ। ठीक। हाँ हाय भैया। हाँ। कहाँ जा रहे हो? तेरे काम से जा रहा हूँ। मेरे काम से? गेट बंद कर, गेट बंद कर। बाय बाय। माँ। ओम ह्रीं रल्लेखायै विद्महे भुवनेश्वर्यै च धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। आयुष्मान भव। यजमान कैसे आना हुआ? बाबूजी ने आपको याद किया है। क्यों भाई, घर में सब कुशल मंगल तो है? हाँ हाँ, घर में सब कुशल मंगल है। वो बाबूजी कह रहे थे कि आपको हमारे साथ चलना है डॉक्टर विनय के यहाँ। बेटे आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो विनय के बारे में पूछताछ की। अब मेरे दूसरे यजमान के एक रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भी सारी बात पता लगाई तो पता चला कि अपना ये जो लड़का है ना विनय, वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो अमेरिका में एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। पंडित जी आप खुद चलिए और माँ को ये बात बताइए। आप ही माता जी को सारी बात बता दीजिए ना। हाँ कोई और लड़का मेरी नज़र में आएगा ना तो मैं माँ के पास मिलने सीधा चला आऊँगा। अभी तो मैं पूजा में व्यस्त हूँ। ठीक है, प्रणाम पंडित जी। हाँ आयुष्मान भव। ओम ह्रीं रल्लेखायै विद्महे भुवनेश्वर्यै च धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्। बाबूजी चाय। बेटा एक मिनट बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये डॉक्टर विनय कैसा लड़का है, उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? बाबूजी ये बात अगर आप ज्योति से पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्योति एक लड़के से मिला करती थी, तुम भी कहती थी अच्छा लड़का है वो। क्या नाम था उसका? आदित्य। भाई अब डॉक्टर विनय को दहेज देने की हमारी हैसियत तो नहीं है। बाबूजी ये भी तो हो सकता है कल को आदित्य विनय से भी बड़ा आदमी बन जाए। बाबूजी आदित्य सच में बहुत अच्छा लड़का है। बाबूजी। गिरीश मिले पंडित जी, चलें? बाबूजी घनश्याम पंडित तो कह रहे थे कि उन्होंने अपने किसी यजमान से इस विनय के बारे में पता लगवाया। ये अमेरिका में कोई डॉक्टर नहीं है, एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता है। क्या? गिरीश। माँ तुझसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। तू भी बहू के बहकावे में आने लगा है। माँ ये तुम क्या कह रही हो? इसने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम चाहो तो घनश्याम पंडित से पूछ लो।
अरे घनश्याम पंडित से क्या पूछूं, वो तो पंडित है, उसका तो धंधा यही है, उसे पैसे देके जो मर्जी चाहे कहलवा लो। अरे माँ, भाभी मुझसे जलती हैं। ये नहीं चाहती कि मैं शादी कर कर अमेरिका जाऊं, ये तो चाहती मैं इनकी तरह यहीं रहूं इंडिया में। और क्या, यही चाहती है कि आदित्य से तेरी शादी हो जाए ताकि तेरी शादी में दहेज ना देना पड़े, क्योंकि ये समझती है कि दहेज देने के लिए मैं इसकी माँ का मकान क्यों बेच दूंगी। माँ जी, मैंने कभी आपको ना नहीं कहा। अब जब चाहे मेरी माँ का मकान बेच सकती है। माँ, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं घनश्याम पंडित के पास गया था। तू चुप रहे, तू भी तो यही चाहता है कि एक पैसा खर्च ना हो। मैं पूछती हूँ, अगर तेरी बेटी होती तो तू भी क्या उसे किसी ऐरे गहरे नत्थु केरे से ब्याह देता? अब चुप भी करो चंदर की माँ, क्यों बहू को कोस रही हो? आप चुप रहिए, आप ही तो बहू के साथ बैठ के क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे। हाँ, मैं तो कहती हूँ भगवान करे इनके पहले बेटी हो, ताकि इन्हें भी पता चले कि बेटी होने का क्या दुख होता है। ये मनहूस, जब से मनहूस हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ बुराई होता रहा है। मेरे अस्पताल के चक्कर शुरू हो गए, आप रिटायर हो गए। अरे ले जा अपनी मनुष्य अकल, ले जा यहाँ से। चंदर की माँ,